मुख्य मांग तो यही है कि जो हमारी जनता है उनको हम कैसे बेहतर बिजली दें। दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में, फरवरी में बाकायदा प्रत्यावेदन अपना एजेंडा देते रहे। बात ही उनको ये लगा कि हम शासन प्रशासन से बिजली चलवा लेंगे। बिजली कोई ऐसे ही खेल नहीं है कि जिसका मन करे वो चला। आधे घंटे पहले सूचना जैसा कि मिल रहा है, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी और हमारे शासन के जो ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा साहब, उनसे बात हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार विद्युत विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पे है और हमारी मौजूदगी इस समय बाराबंकी के बिजली घर में है। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूंगा यहाँ का दृश्य दिखाए, यहाँ का नजारा दिखाए। आप देख सकते हैं करीब सैकड़ों की तादाद में जो पदाधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा ये एक दिखाए तख्ती जो लगी है, निजीकरण बंद करो, इनकिलाब जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद। और हम सीधे यहाँ के जो संगठन के अधिकारी पदाधिकारी हम उनसे भी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत कर्मचारी के जो सैकड़ों पदाधिकारी कर्मचारी है वो हड़ताल पे लगी है। हालांकि इनसे बातचीत अभी क्या हुई है, क्या स्पष्ट कुछ नतीजे निकल कर आए हैं, हम सीधे इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले नाम आपका क्या है? सुनील कुमार मौर्य। मौर्य जी, ये बताइए, आप लोग को 50 घंटे से ज्यादा हड़ताल पे लगातार आप लोग कर रहे हैं, क्या सरकार से बातचीत हो पाई, कोई बीच का रास्ता निकला कि नहीं? जी, अभी जो कि तत्काल तुरंत आधे घंटे पहले सूचना जैसा कि मिल रहा है, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी और हमारे शासन के जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा साहब, उनसे बात हुई है। कुछ सार्थक समझौते हुए हैं, जिसमें जो हमारी लोग कुछ मांगी थी, 16 सूत्री मांग थी, उस पर सहमति बनी है। जल्द ही उसका जो भी रिपोर्ट है वो जल्द ही आपके सामने होगा। सर, कौन कौन सी मांग थी, क्योंकि तमाम दर्शक है वो भी नहीं जान पा रहे, आखिर कौन कौन सी मांग थी और सरकार ने कौन सी आपकी मांगों को मानने की अनुमति दी है? मांगों में तो देखिए, मुख्य मांग तो यही है कि जो हमारी जनता है उनको हम कैसे बेहतर बिजली दें, कैसे उनको सुविधाएं मुहैया कराएं। उसके लिए हमने प्रबंधन से मांग की कि हमें मैन मटेरियल उपलब्ध कराएं, जिससे हम उनकी अच्छे से सेवा कर सकें। और दूसरी ये मांगी थी, हमारे संविदा भाई जो पूरे प्रदेश में काम करते हैं, इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग वेतन दिए जाते हैं, जिनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, ये हमारी मांग थी। और विभिन्न संगठक उसमें घटक जल उस संघर्ष समिति के जुड़े थे, जिसमें सबकी अलग अलग मांगें थी। उन मांगों में कुछ सहमति बनी है, जिसका निर्णय भी जल्द ही आपके सामने होगा। तो क्या लग रहा है, अब ये प्रदर्शन आप लोग समाप्त कर देंगे? जैसा कि हमारे केंद्र के पदाधिकारियों का निर्णय होगा, वो हम लोग के सराखों को होगा, उस अनुसार हम लोग पालन करेंगे। अभी स्पष्ट कोई आया कि पदाधिकारियों की तरफ से आदेश की भाई बातचीत हो चुकी, सहमति हो चुकी सरकार से, अब इस संगठन को खत्म कर दिया जाए? क्योंकि एक चीज और है कि गांव में, शहरों की अगर बात करें, बिजली ना होने से लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पानी की दिक्कत, चाहे बिजली की दिक्कत हो, तो घर से लोग भी बाहर निकल रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसको खत्म कर दिया जाएगा? जी, जैसा कि सहमति बनी है और हम आशा भी यही करते हैं कि सरकार हमारी बातों को माने, और सहमति बनी है, सार्थक सहमति बनी है, जिसमें अब हड़ताल खत्म होने की सूचना तो ऊपर से लिखित में आने के बाद ही हम बता सकते हैं, लेकिन अच्छी सहमति बनी है। जैसा ऊपर से निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। क्या लग रहा है सर, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही तो ये प्रदर्शन क्या ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, सीधी सी बात है, ये धरना प्रदर्शन हम किसी भी कर्मचारी का कोई भी उद्देश्य नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों की जो मांग है पब्लिक को लेके और हमारे सभी एम्प्लॉई को लेके जो भी हो बेहतर हो, इसीलिए हम लोग सरकार से बार बार अपील, हमारे नेता जो केंद्रीय बार बार अपील कर रहे थे कि हमारी जो भी मांगे उसमें मानी जाए, उस पर सहमति बनाई जाए। 3 दिसंबर को जो समझौता हुआ था उस पर किसी प्रकार के मानने के लिए तैयार नहीं थे और मजबूरन हम लोगों को एक आंदोलन खड़ा करके, आंदोलन क्या कहें तो हम लोग पहले तो ध्यानाकर्षण कर रहे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन उस पर भी हमारे प्रबंधन और हमारे ऊर्जा मंत्री का कोई भी सार्थक रिपोर्ट नहीं आया। तो हमारे नेताओं द्वारा मजबूरन 72 घंटे का हड़ताल के चलते हम लोगों को यहाँ एकत्र होना पड़ा। इसी तरह पूरे प्रदेश में बहुत जोर शोर के साथ ऐसा प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि ऊपर का निर्देश होगा वैसे हम लोग करेंगे। सर, एक हम सवाल ये करेंगे, सर आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन या बातचीत करके ये समाधान हो सकता था, आपके प्रदर्शन से गांव के लोग भी हैं, तमाम तरह की परेशानियां बिजली न होने से उत्पन्न हुई है। सर, क्या आप लोग फेस टू फेस बातचीत भी कर सकते थे? ये प्रदर्शन सही? इसके लिए हम बताना चाहेंगे, इसके लिए जो 3 दिसंबर 2022 को जो हम लोग का समझौता माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा हुआ था और
उस ऊर्जा मंत्री के द्वारा उसमें सचिव हमारे ऊर्जा के जो अवस्थी जी, उनके आपस में समझौता कि जो क्रियावान 17 बिंदु थे उसका पालन होगा। उसके लिए पालन के लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि ठीक है 15 दिन का समय देते हैं। तो 15 दिन के समय हम लोगों ने दिया। उसके बाद भी हमारे शीर्ष प्रबंधन के एम देवराज जी जो चेयरमैन हैं, एमडी हैं, जो उनके द्वारा कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं दिया गया, उनके द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। तो उसके क्रम में हम लोगों ने लगातार दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में, फरवरी में बाकायदा प्रत्यावेदन अपना एजेंडा देते रहे कि अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो हम लोगों को मजबूरन 14 तारीख से कार बहिष्कार करना पड़ेगा। पहले मशाल जुलूस 14 तारीख से, 15-16 से कार बहिष्कार और 16 की रात को 72 घंटे की हड़ताल कर दी जाएगी। तो इसमें सेम जिम्मेदारी हमारी प्रबंधन की बनती है। हमने तो पहले से दे दिया था सूचना, उसमें कोई नई बात थोड़ी थी कि इमरजेंसी करके हम लोग ने हड़ताल करी। उसकी हम लोगों ने पहले से आख्या प्रस्तुत कर दी। तो ये सरकार को खुद सोचना चाहिए। आश्वासन मिला था AK शर्मा जी ने? कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं, बल्कि और उन्होंने अपनी तरफ से हिटलरशाही की तरीके से हम लोगों के केंद्रीय पदाधिकारियों को एस्मा लगाया, FIR कराई और कई अधिशासी अभियंता, कई अवर अभियंता, कई कार्यालय संघ, कई हमारे संविदा स्टाफ के ऊपर FIR तक की कर दी गई। तो उसके बाद हम लोग बराबर तब भी हम लोग लड़े रहे। आज संघर्ष समिति द्वारा दोबारा वार्ता हुई है और वार्ता में सार्थक परिणाम हम लोग को मिल रहे हैं। जब तक हमारे संघर्ष समिति अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे देगी तो हम लोग अभी इसी तरीके कार बहिष्कार करते रहेंगे। अगर जब वो कोई सार्थक का निर्णय अगर अपने स्पीच में देती है तो हम लोग इसको हड़ताल को समाप्त कर देंगे। बाकी जो है जिस हिसाब से है चलता। सर लास्ट सवाल करेंगे। सर आप लोग हड़ताल पे आए जिससे तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। अगर पहले ही इन बिंदुओं पर बातचीत हो जाती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। ये आप लोग इसको कैसे देखते हैं? इसमें वजह क्या मानते हैं? आखिर आप लोग यहाँ पे हड़ताल करना पड़ा तो इसके पीछे की वजह किसके है? देखिए ये तय कार्यक्रम था हड़ताल का। सभी चीज़ का जो भी वो हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों का जो भी निर्देश था ये पहले से था। अगर सरकार को ये मानना नहीं था तो सरकार को स्वयं की अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। हम पब्लिक को ना परेशान करें, सीधी सी बात थी। उनको ये लगा कि हम शासन प्रशासन से बिजली चलवा लेंगे। बिजली कोई ऐसे ही खेल नहीं है कि जिसका मन करे वो चला ले। जो इतने दिन से काम करे, जिनको ट्रेनिंग दी गई, बिजली वही चला सकता है। तो इन्होंने पूरे हथकंडे अपना लिए, लेकिन तब भी बिजली ने लगभग पूरे प्रदेश में 70% जनता बिजली से बेहाल थी। पूरी तरह से हड़ताल ये सफल रहा। इस हड़ताल को देखते हुए तमाम अन्य संगठन के लोग भी हम लोगों का सहयोग करने के लिए आए। पूरी जनता त्रायमान थी कि बिजली नहीं। प्रयागराज जैसे, बनारस जैसे शहर में हम लोग केवल इतना ही था, शांतिपूर्ण ढंग से काम छोड़ दिए थे। हड़ताल का मतलब ये था हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारी लाइनें बंद थी हम काम नहीं करेंगे, केवल हम लोग यही कर रहे थे। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करना हमारे किसी कर्मचारी का नहीं था, चाहे वो संविदा हो चाहे वो परमानेंट हो। लेकिन सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई भी तैयारी नहीं की थी। भाई हम लोगों का जो तय कार्यक्रम था 72 घंटे का, अगर आपको नहीं मानना था तो अपनी व्यवस्था कर लेते। आपको 2 महीने का टाइम था, आपको कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार पूरी तरह से, ये हमारा प्रबंधन पूरी तरह से फेल हुआ। ये किसी प्रकार से अपनी तैयारी नहीं कर पाई, केवल उल्टा हमारे कर्मचारियों को और हमारे इसके क्या नाम है संगठन के मेन नेता को केवल एक कार्रवाई कर रही है। 1200-1300 का कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की, लेकिन इससे कोई हम लोग डरे नहीं, ना कोई भी हमारा एक कर्मचारी भयभीत हुआ। केवल हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यस्थल पर नहीं जाके अपने धरना स्थल पर बैठे रहे, जिसका ये परिणाम रहा कि ऊर्जा मंत्री से कई बार बैठक चली। आप लोगों को ज्ञात भी होगा, कल शाम को बैठक चली, सुबह बुलाया गया, फिर भी नहीं मिली, फिर भी दोपहर में बुलाया गया, क्योंकि उनको पता है कि बिजली नहीं चलेगी तो हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जनता रोड पर उतर आएगी। जिसको देखते हुए उन्होंने अपने कुछ ईमानदारी किया। जो भी होगा लिखित में अभी हम लोग सामने आएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल, लिखित में ही जब तक कि आप लोगों को नहीं मिलेगा तब तक कि आप समाप्त नहीं करेंगे? तक नहीं समाप्त। जी, जब तक हमें हमारे संगठन जो है केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनसे जो समझौता हुआ है उसका कोई लिखित हम लोग को नहीं मिलता है। जैसा उनका निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ के जो संगठन के पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे हमने सीधे बात की तो जो तस्वीरें हैं उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ के जो सरकार के लोग हैं, अगर वो लिखित में हम लोगों को नहीं देंगे तब तक कि ये धरना प्रदर्शन नहीं समाप्त होगा। और हम आपको सीधे बता दें कि ये जो मौजूदगी है हमारी, ये बाराबंकी के बिजली घर की है और यहाँ पे करीब सैकड़ों लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली ये बात होगी, इन्होंने साफ कहा है कि जो
सहमति है वो बनी है, लेकिन अब ये तो बात देखने वाली होगी कि सरकार और इनके बीच में सहमति हुई है या नहीं।